नमस्कार है दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपके लिए एक छोटी सी कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने आया हूँ। तो गाइस, बहुत से लोग जो है वो सीटेट को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि अभी वैकेंसी आ गई है। टीजीटी की बहुत मैसिव वैकेंसी आई है, 5,000 प्लस जो है। और बहुत से लोग जो है ये कंफ्यूज हैं कि वो किस पेपर के लिए, कौन सा पेपर उनको सीटेट रिक्वायर्ड है, या वो फिल कर सकते हैं कि नहीं, या क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं आप लोगों की एक ये छोटी सी कंफ्यूजन जो है वो दूर करने आया हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पेपर वन क्वालिफाइड होना है, ठीक है। तो अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सीटेट का पेपर वन क्वालिफाइड होना है। और अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो आपको उसका पेपर टू क्वालिफाइड होना है, ठीक है। पेपर टू में जो भी मैथ साइंस और जो एसएसटी है वो अलग है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं टीजीटी के लिए आपको पेपर टू में क्वालिफाई होना है, पीजीटी के लिए सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आप डायरेक्ट उसको फिल कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपके पास पेपर वन, पेपर टू और नॉट रिक्वायर्ड है। पीआरटी के लिए पेपर वन, टीजीटी के लिए पेपर टू और टीजीटी के लिए नॉट रिक्वायर्ड है, राइट। अब अगर मैं बात करूं सीटेट में हमें मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, सीटेट में आपको जर्नल कैटेगरी के लिए जो है, जर्नल कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 90 मार्क्स, राइट। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो आपको चाहिए 82 मार्क्स, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको चाहिए 82 मार्क्स, राइट। तो ये है आप तब जब आप दिल्ली से हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये भी यहां पे लिख देता हूं, जब आप दिल्ली से हैं, राइट। तो अगर आप दिल्ली के ओबीसी लिस्ट में हैं तो आपको 82 चाहिए, है ना। जर्नल में है तो आपको 90 चाहिए, एससी एसटी जो है वो आपका 82 चाहिए। लेकिन मानिए अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, आप बाहर के हैं, जैसे मानिए आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, या हरियाणा, कोई और अदर स्टेट से आते हैं, तो क्या होगा देखो। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो सीटेट मार्क्स क्या चाहिए, जर्नल को तो 90 ही चाहिए। देखिए ओबीसी जो है, ये मान के चलिए अदर स्टेट का जो पर्सन है वो दिल्ली में आकर ओबीसी नहीं रहता है ना। आप फिर भी एक बार कहा जाता है कि लिस्ट में चेक कर लीजिए कि लिस्ट में ओबीसी दिखा रहा है कि नहीं। बट मैं मान के चलूंगा अगर अदर स्टेट का पर्सन है, अगर वो अदर स्टेट का है तो वो जर्नल में ही काउंट होगा, ठीक है। अदर स्टेट का है तो वो जर्नल में काउंट होगा। तो यहां पर आप इसको 90 ही मान के चलिए, यहां पर आप इसको 82 ना मान के, ये आप 82 तब है जब आपका लिस्ट में कहीं नाम दे रखा हो, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, इसको आप 90 ही मान के चलिए, क्योंकि अदर स्टेट का, ठीक है। मानिए कोई हरियाणा का पर्सन, कोई यूपी का पर्सन, अगर वो ओबीसी है यूपी के अंदर और वो यहां पे अप्लाई दिल्ली में करना चाहता है तो वो जर्नल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। वैसे एडवाइजेबल है कि एक बार लिस्ट भी चेक कर लेनी चाहिए, राइट। तो उसको लिस्ट में देख लेना है, नाम होगा तो ओबीसी में आ सकते हैं, अदरवाइज वो जर्नल में ही आएंगे। एससी एसटी के लिए वो 82 मार्क्स उनको रिक्वायर्ड होगा, राइट। जब आप टीजीटी के फॉर्म भर रहे होंगे आपके पास सीटेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को, है ना, उसके लिए एलिजिबल माने जा सकते हैं। तो ये छोटा सा कंफ्यूजन था जो मैंने आप लोगों का दूर कर दिया। आई होप आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, ठीक है। शेयर दिस वीडियो टू अदर पीपल एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।